अरे छोड़ना ये सब। लालूंगा आप बताओ, खाना कैसा लगा आपको? पसंद आया ना? हाँ, पसंद क्यों नहीं आएगा? मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। माँ, दो ना खाना। हाँ बेटा, अभी बेटा तुमने खाना खाओ। आप भी बैठिए ना। मैं बैठूं? लेकिन छोटू और वो तो मीनू नहीं आया ना अभी। मेरी उनसे बात हो गई है और मैंने दोनों के लिए भी खाना बनाया है। आप खाना खाने के लिए बैठिए, वरना लालू को बुरा लगेगा। अंकल जी आइए ना, प्लीज बैठिए। अपन ना आराम आराम से खाना खाते हैं, वो तब तक छोटंदा भी आ जाएंगे। हम शुरू करते हैं खाना धीरे धीरे। आइए। थैंक यू। अरे लालूंगा आपने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया। बोला ना कि अच्छा है। और अब बार बार खाने के लिए टोके जाने पर लालोन अपना सब्र खो बैठ रहा है। वाकई में इन अमीर घराने के बच्चे अजीब ही होते हैं, खाना तक खाने ना देते हैं किसी को शौक से। बेटा तुम खाना खाओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं परोसती हूँ। क्या बात कर रहे हो आंटी जी, आप उनकी प्लेट देखो, आप पहले ये तो निपटाऊं। और अपन को लगता नहीं इसके बाद अपने पेट में कुछ जगह बचेगी खाने की। आंटी जी आप आराम से आपको खिलाओ। मुझे तो आज खाने की ना खुशबू से ही ना एकदम मजा आ रहा है। मुझे ना सब कुछ देना, ये 1 2 3 4 5 सब कुछ। हाँ 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 बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। आज ही का तो दिन मिला है मुझे तुम्हें खिलाने के लिए। और हाँ, खाने के बाद दवा लेना मत भूलना। ले लूंगी ना, दे देना। अब खाना खिलाओ शांति से। और आज अंजना और बाबलू अपनी बेटी और दामाद को खाना खिला पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी खुशी है इनके लिए। पर अच्छा ये बताओ, आप लोगों के घर में इलिश बनती है क्या? अरे और क्या, अपनी माँ को बहुत पसंद है। वो झिमली जो है ना, वो भी बहुत मजे से खाती है। अपन मंगाते हैं साल में 1-2 बार। अब साल में 1-2 बार? चलो कोई बात नहीं, अब हमारा घर है। आपको जब मन करे इलिश खाने का तो आप आ जाना। जेठू को बोलोगे तो वो भी इंतजाम कर देंगे, है ना जेठू? अपन को नहीं लगता है कि जब मन चाहे जेठू इलिश का इंतजाम कर सकते हैं। वो कैसा ना कि वो बहुत महंगा रहता है, और अपन इतना ना समझ नहीं है कि ऐसी बेवजह डिमांड करेगा अपने ससुर से। अरे आप तो बुरा मान गए, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। अगर जेठू नहीं खिला पाया तो क्या हुआ, बाबा है ना। आप ये बताओ, पापड़ा पसंद है आपको? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हाँ। और अब कहीं ना कहीं लालोन को ताना मारना तो बंद नहीं कर रहे रूमी और मीमी, तो अप्पू बोल पड़ती है। अच्छी चीजें ना सबको अच्छी लगती है मिमी, तुम्हें नहीं लगती है क्या? हाँ, जब से देखती हूँ पटर 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 बात कर रही है। चुपचाप खाओ। ओपू, अपनी छोटी बहनों से ऐसे बात नहीं करते हैं। छोटी बहन कैसी बात कर रही है? और अब तनुजा देख रही है आज कैसे अप्पू और ललोन अब उसकी बेटियों को जवाब दे रहे हैं, पर बाबलू समझाता है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम इस घर की नहीं रही, इसीलिए किसी के साथ ऐसे बात मत करो जिससे उनको बुरा लगे। अरे नहीं जेठू, हमें बुरा नहीं लगा। मैं तो उल्टा ये कह रही थी कि अप्पू दी और लालूंदा को हम हमारे घर इनवाइट कर लेंगे जब हमारे घर स्पेशल खाना बनेगा, है कि नहीं? देख, वो कैसे आ सकते हैं लालून? आज ही तो उन्हें हमने बड़ी मिन्नतों से यहाँ बुलाया है। उन्हें उनका काम भी तो होता है ना? हाँ। अरे क्यों नहीं आएंगे? जब हमारे किचन से अमेजिंग डिलीशियस टेस्टी फूड का महक इनके घर तक पहुंचेंगे तो ये ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप देखना। क्यों लालूंगा, कंट्रोल नहीं होगा ना आपसे? पर अब तो मीमी हदें पार कर रही है और लालोन अनकंफर्टेबल हो रहा है, पर तनुजा अपनी बेटियों को अब तक नहीं टोकी है उनकी बदतमीजियों पर, और अब तो बिपाशा ही बोल पड़ी। अरे लालून, मिमी कुछ पूछ रही है, जवाब दो। अरे रे रूमी मिमी, तुम लोग के जीजा जी बुरा मान गए। अरे कम ऑन लालून, सालिया है। कब मस्ती हो रही होती है और कब बेइज्जती, ये बहुत अच्छे से समझता है अपन मैडम। तो ये इज्जत और मस्ती का ज्ञान अपन को मत दो।
अरे आप तो सीरियस हो गए। ये बाबा, आपके साथ तो खुल के बात भी नहीं कर पाएंगे हम। एग्जैक्टली हमने बस इतना ही तो कहा कि खाने की स्मेल से आप दौड़े दौड़े यहाँ पर चले आओगे, क्योंकि पास में ही रहते हो ना आप। बूढ़ो माँ यहाँ पर किचन में खाना बनाएगी और किचन की खिड़की से आपको स्मेल आ जाएगी। अरे आप तो साल में 1-2 बार ही खाते हो ना, और हम तो रोज खाते हैं और इससे भी बेटर खाते हैं। और अब कहीं ना कहीं लालौन का सब्र और भी टूटते चले जा रहा है। इतनी बेइज्जती सुनकर हैसियत इनकी नहीं किसी को अच्छे से खाना तक खिलाने का, और सुना रहे हैं ऐसे जैसे कि उनके ही जेब से खर्च हुई हो। पर अब तक लालौन अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। बार बार जो ये लोग जीजा साली का मजाक कहकर बातें सुनाए जा रहे हैं, पर मिमी और रूमी को क्या पता कि पैसे और मजाक दोनों ही बड़े ही सोचकर उड़ाना चाहिए किसी की भी। देखते रहिए आगे क्या होता है, जहां खाना खाने पर आए दामाद के साथ और कैसा बर्ताव करेंगे ये लोग। यही कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।